जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाऊंगी, तो इसलिए कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिए। पुराणिक कथाओं के अनुसार दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वह बहुत दुखी रहती थी। और दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती, और रोज जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उससे जो खुर्दी निकली उसने अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसको अपने साथ घर ले आई। अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई और एक बूढ़ी महिला आई तथा उसका घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हो? तब उस बूढ़ी अम्मा ने बोला, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, अम्मा आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आई और कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाओगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, जो मिलेगा वही खा लूंगी। दुखिया उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में मैं इतनी रात को अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर दीजिए। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भड़ भड़ करूं या झरझर? दुखिया नींद में थी, नींद में ही उसने कहा, भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह एक सपने जैसा लगता है। वह नदी में नहाने चली जाती है और वहां जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती है कि क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी औरत के दीर्घ शंका से गंदा हुआ था। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब भगवान जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर आए और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई। सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू में क्या नापना है? बच्चा भोला होने के कारण बता देता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, माँ को उसी को ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है कि सुखिया बच्चे को बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और इसमें सोना नापोगे?
मुझे क्या झूठ बोलते हो? तब बच्चा कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है, तराजू मांग रहा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है, दुखिया जो भी नापेगी इस तराजू में चिपक जाएगा। दुखिया ने तो तराजू पर सोना नापा तो सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने गया तो सुखिया ने तराजू को उल्टा पलटा कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा कि यह तो सच में सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आया, इसलिए तो वह कई दिनों से काम करने नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है, वहां बहुत सारा सोना होता है और जब वह दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगली जितिया में मैं भी कुर्ती का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक कर खुर्दी अपने पास रख लेती है और साग तोड़कर फेंक कर डंठल भी अपने पास रख लेती है और वही बनाकर रख देती है। पूजा पाठ करने के पश्चात खा पी कर सुखिया सोने जाती है। आधी रात को उसके घर में एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप उसे खा लेंगी? तो बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं, वही दे दो, मैं खा लूंगी। सुखिया ने वही खाना परोस कर बूढ़ी औरत को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊं? तो उसने कहा, आप यहीं पर सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है, मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने कहा, वहीं कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़ी औरत फिर बोलती है कि भड़ भड़ करूं या झरझर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था, तो वह बोल देती है, माँ झरझर कर दो। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है, इसके अलावा उसके बालों में भी गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलवाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या झरझर? तो सुखिया ने बताया कि मैंने तो झरझर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था, लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो यह थी सुखिया और दुखिया की जीवित पुत्रिका की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए, जीमूत वाहन भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार करने में लगे रहने वाले जीमूत वाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूत वाहन को सौंपकर चलने लगे, लेकिन जीमूत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूत वाहन काफी दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जीमूत वाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पूछी तो वृद्धा ने बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है,
पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा, जिससे गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वेद्यशिला पर लेट गए। अपने समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगा। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आया है। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवताओं के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये थी जीमूतवाहन की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जीमूतवाहन की जय जरूर से लिखें। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।